हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। हमारा पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, एडवर्ड सी टॉलमैन या फिर अल्बर्ट बंडूरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड सी टॉलमैन। संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा सबसे पहले एडवर्ड सी टॉलमैन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, क्लार्क हल के अनुसार भूख और प्यास अधिगम की प्रक्रिया में क्या कहलाते हैं? अनुक्रिया, चालक या अंतर्नोद, आदत शक्ति या फिर लक्ष्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चालक या अंतर्नोद। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली, कुत्ता, बंदर या फिर चूहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुत्ता। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। वहीं बिल्ली की बात करें तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, कोहलर ने बंदर पर प्रयोग किया था और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। आप चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। कुत्ते की बात करें तो जो कुत्ता है वह पावलोव से संबंधित है, बिल्ली जो है वह थार्नडाइक से संबंधित है, बंदर जो है कोहलर से संबंधित है और चूहा जो है वह स्किनर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बीएफ स्किनर, इवान पावलोव, एडवर्ड थार्नडाइक या फिर जेबी वाटसन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है वह एडवर्ड थार्नडाइक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सही आयु सीमा क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी सही उम्र सीमा क्या है? तो जीन पियाजे ने कुल 4 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो थी वह 2 से 7 वर्ष मानी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यह दूसरी अवस्था मानी गई है। अगला प्रश्न है, विचार से पहले भाषा का विकास होता है, यह प्रसिद्ध मत किस मनोवैज्ञानिक का है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, वीएफ स्किनर या फिर नॉम चॉम्स्की। तो विचार से पहले भाषा का विकास होता है, यह जो मत है वह लेव वाइगोत्स्की का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेव वाइगोत्स्की जो थे वह भाषा को ज़्यादा महत्व देते थे। उनका कहना था कि पहले भाषा का विकास होता है फिर विचार आती है। वहीं पर जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने इनका उल्टा कहा था। जीन पियाजे ने कहा कि विचार पहले आती है और जो भाषा है वह बाद में आती है। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको ठीक से याद रखिएगा। जीन पियाजे की बात करेगा अगर तो जीन पियाजे ने जो है वह विचार को महत्व दिया है। जीन पियाजे के अनुसार विचार पहले आती है और भाषा बाद में। और लेव वाइगोत्स्की जो थे वह भाषा को ज़्यादा महत्व देते थे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है वह पहले आती है और विचार बाद में। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? आनुवांशिक गुण,
सामाजिक अंतःक्रिया, मानसिक संतुलन या फिर शारीरिक परिपक्वता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, एक बच्चा यह मानता है कि सूरज उदास है या उसकी गुड़िया को चोट लग रही है। पियाजे के अनुसार इस निर्जीव को सजीव समझने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? कृत्रिमता, जीववाद, विलंबन या फिर प्रतीकात्मक सोच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, जीववाद। जब कोई बच्चा यह सोचता है कि जो सूरज है वह उदास है, गुड़िया जो है उसकी गुड़िया को चोट लग रही है, बच्चा यह नहीं समझ पाता है कि यह निर्जीव वस्तु है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शर्ट में बटन लगी होती है, तो बच्चा समझता है कि बटन जो है वह जिंदा है, इसलिए उसके शर्ट से वह चिपकी रहती है। तो इस प्रकार से जो बच्चे में जो प्रवृत्ति है वह क्या है? तो जीववाद। तो आप इसको याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है? जीववाद से। जब बच्चा निर्जीव को सजीव समझने लगता है तो वहां पर जीववाद होता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में पाड़ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे या फिर वीएफ स्किनर। तो पाड़ शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वह जेरोम ब्रूनर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक खेल बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात जेडपीडी का निर्माण करता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, मॉन्टेसरी या फिर कार्ल रोजर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या फिर रूसो। तो द रिपब्लिक पुस्तक जो है यह प्लेटो की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस, किलपैट्रिक, फ्रायड या फिर जीन पियाजे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉस। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। अगला प्रश्न है, डिस्थीमिया क्या है? गंभीर शारीरिक विकृति, गंभीर तनाव की अवस्था, भाषा विकार या फिर चिंतन विकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंभीर तनाव की अवस्था। जब गंभीर तनाव की अवस्था होती है तो उसे डिस्थीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास किसने दिया? जेरोम ब्रूनर, रिचर्ड सचमैन, आसवेल या फिर जीन पियाजे। तो समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास जो है वह जेरोम ब्रूनर ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने सीडीपी के टॉप 15 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।